उपासना आरंभ करते हैं। सुविधानुसार कोई भी आसन लगा लेना है। जिस भी पोस्चर में, स्थिति में आप सुखपूर्वक और स्थिरता से बैठ पाएं उसका नाम आसन है। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी हो इसका ध्यान रखना है, और शरीर के किसी भी अंग में दुखाव, तनाव न हो इसका भी ध्यान रखना है। आसन लगा करके हमें ईश्वर के स्वरूप पर और ईश्वर विषयक चिंतन को करना है। मेरे साथ कुछ वाक्यों का उच्चारण करें। ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ईश्वर में आनंद है। ईश्वर में आनंद है। ईश्वर सदा न्याय करता है। ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता। किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर से नहीं डरता है जो ईश्वर से नहीं डरता है उसे सबसे डरना होता है। उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माँ हैं। आप हमारी शाश्वत माँ हैं। आप हमारे शाश्वत पिता हैं। आप हमारे शाश्वत पिता हैं। आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं। आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं। आप ही हमारे कर्म फलदाता, कर्म फलदाता, शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। इसीलिए आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आपके अलावा किसी अन्य को हम उपास्य नहीं मानते। थोड़े से काल के लिए आसन लगाकर मन इंद्रियों को अंतर्मुख कर भीतर ही भीतर वैदिक संध्या के मंत्र अर्थ भावना के पूर्वक आपसे जुड़ना चाहते हैं। हे प्रभुदेव, कृपा करके आज की उपासना में हमें सफलता प्रदान करें। मिल करके गायत्री मंत्र बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप श्रवण करेंगे। जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं मन में वही भाव उभारने हैं, अन्य विषय को नहीं उठाना है। हे परमपिता परमात्मा, ओम यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्व रक्षक हैं। अ उ म 3 वर्णों से ओम शब्द बना है। अकार से हे प्रभु भूलोक संबंधी, स्थूल जगत संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम हैं। उकार से अंतरिक्ष लोक, सूक्ष्म जगत संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम हैं। तथा मकार से हे देव आपके द्युलोक, कारण जगत संबंधी ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाले आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप, प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आप में और विश्व के कण कण में, हम जीवों के अंदर भी समाये हुए आप विश्व हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित बड़े बड़े सूर्य आदि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित और सकल जगत को प्रकाशित करने वाले आप तेजस हैं।
इस पूरे ब्रह्मांड के और हम जीवों के भी अकेले स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता, ऐसे अखंड एक रस आप आदित्य हैं, तथा आपको कभी भ्रांति भी नहीं होती। निर्भ्रांत प्रकृष्ट ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। भूः, हे प्रभु, आप मेरे स्थूल शरीर में प्राणों के माध्यम से जीवन धारण करता है, इसीलिए मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। भुवः, मेरे अंतःकरण की अविद्या को दूर करके मुझे सकल दुखों से उबारने वाले आप स्वयं दुख रहित हैं। स्वः, आप ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद प्रदाता हैं, आनंद स्वरूप हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा, सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया, हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आप दे रहे हैं। वरेण्यम, अतिश्रेष्ठ होने से आप वरण करने योग्य हैं। भर्गः, आप अविद्या आदि सकल क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य, आप अत्यंत पवित्र शुद्ध दिव्य स्वरूप हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम सब साधक साधिकाएं आपके अमृत पुत्र पुत्रियां ध्यान कर रहे हैं, आपको अपने अंतस में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मन नह हम सबकी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात्, आप सदा सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए, बुराइयों से छुड़ाते रहिए। दूसरे शब्दों में कहें, आप हमारी स्मृति में दिन भर बने रहिए, क्योंकि जब हम आपसे जुड़े जुड़े रहते हैं, क्लेशों से ऊपर उठते हैं, आह्लादित रहते हैं, विवेक युक्त रहते हैं, और जब आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी विस्मृति कर देते हैं, आपको भुला देते हैं, तो अविद्या हमें आ घेरती है, क्लेश हमें पीसने लगते हैं, नानाविध दुखों में संलिप्त हम अपने आप को पाते हैं। इसलिए हम भीतर से दिन भर आपसे जुड़े जुड़े रहें, कभी आपसे जुदा जुदा न हो। अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मन, ओम, आप सर्वरक्षक हैं। देवी, सकल जगत के आप प्रकाशक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। शम नः, हमारा कल्याण कीजिए, कल्याण के पथ पर हमें सदा चलाइए। हे देवादिदेव, अभीष्टये, इस लौकिक जीवन को चलाने के लिए जिन जिन भौतिक सांसारिक सुख साधनों की हमें अपेक्षा है, धर्मयुक्त पुरुषार्थ से हमें सुलभ कराइए। किंतु इस संसार में त्याग पूर्वक भोग करते हुए आपकी प्राप्ति के लिए, मोक्षानंद के लिए पीतये हम विशेष पुरुषार्थ कर पाएं, ऐसा हमारे ऊपर आशीर्वाद दीजिए। हे भगवान, संयोग सुखों की नह हम पर अभिस्रवंतु, आप चहुं ओर से वर्षा कीजिए, अर्थात हमारे जीवन में कभी कोई दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा, संकट उपस्थित न होने पाए, अपितु हमारा जीवन भीतर से हम सदा शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भीक बने रहें और हमारा लौकिक जीवन नाना विध सुख समृद्धियों से भरा पूरा हो। अथ अंगस्पर्श मंत्रः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे परमपिता परमात्मन, वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र
ये सप्त ऋषि आपने हमें प्रदान किए हैं, इनके माध्यम से हम अपने जीवन में शुभ ही शुभ का आभरण किया चाहते हैं। हे देव, वाक वाक वाणी के चारों स्तर, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, आरोह अवरोह क्रम की साधनाओं द्वारा पवित्र हों, ऐसा मेरा जीवन बनाइए। हे भगवन, प्राणः प्राणः, आप मेरे अंदर प्राणों के माध्यम से जीवन धारण करता है। अपान के माध्यम से शरीरस्थ मल अपशेष आदि को शरीर से बाहर निकालकर मुझे निरोग बनाते हैं। समान के माध्यम से नाभिस्थ होकर खाए पिए अन्न रस को पचाते हैं और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि का निर्माण सुवितरण शरीर में कराते हैं। व्यान के माध्यम से हृदयस्थ होकर समूचे शरीर में चेष्टा विशेष को आप ही संपन्न कराते हैं तथा कंठ के अंदर उदान के माध्यम से खाए पिए अन्न रस को अन्न नलिका के माध्यम से आमाशय तक पहुंचाते और साधना अवस्था में मुझ जीवात्मा की सूक्ष्म में ऊर्ध्व गति कराते हैं। हे देवादिदेव, चक्षुः चक्षुः, तीनों अनादि पदार्थ, प्रकृति, हम जीवात्मा और आप नियंता ब्रह्म, तीनों को तत्व ज्ञान, तत्व दर्शन करने का सामर्थ्य मुझ में भी जगाइए। हे भगवन, श्रोत्रम श्रोत्रम, श्रोत्र का संबंध है दिशाओं से। हे देव, आप मेरे प्राची सामने, दक्षिणा दाहिनी ओर, प्रतीची पीछे, उदीची बाईं ओर, ध्रुवा नीचे, ऊर्ध्वा ऊपर, अदिति सभी दिशाओं में ओतः प्रोत विद्यमान है, इसका यथावत भान साधना अवस्थाओं में मुझे भी कराइए। हे भगवन, नाभि ही मेरा अन्नमय कोश, हृदयम मेरा प्राणमय कोश, कंठः मेरा मनोमय कोश और शिरः मेरा विज्ञानमय कोश आपकी कृपा से पुष्ट हों, स्वस्थ हों, कार्यक्षम हों। मैं शारीर स्वास्थ्य को प्राप्त करूं, उचित खान पान, सात्विक आहार विहार दिनचर्या द्वारा, तप द्वारा, श्रम द्वारा अपने प्राणमय कोश को भी पुष्ट करूं, जिससे मेरा स्वस्वास्थ्य संस्थान यानी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो, अभेद्य हो। मैं अपने मानसिक विचारों पर नियंत्रण करके दिन भर प्रसन्न रह सकूं, सात्विक रह सकूं, भीतर से आनंदित, आह्लादित, शांत रह सकूं। ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हुए आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार द्वारा प्रतिदिन अपने अंदर वेद भर सकूं। हे देवादिदेव, ऐसा मेरा जीवन बनाइए। बाहुभ्याम यशो बलम, हे भगवन, यश प्रतीक है कर्म का और बल प्रतीक है उपासना का। कर्म और उपासना रूपी अविद्या से इस संसार सागर को तर के ज्ञान अर्थात विद्या से हम मोक्ष अधिकारी बन पाएं। करतल कर पृष्ठे, हे देवादिदेव, आपने मुझे भीतर काम करने के लिए 10 इंद्रियां दी हैं। इन ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों का धर्माचरण में अनुष्ठान करके अधर्म से प्रयत्न पूर्वक बचाते हुए इंद्रियों का अथर्वण हम सिद्ध कर पाएं, ऐसा हमारा जीवन योगमय बनाइए। अथ मार्जन मंत्रः। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनश्शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे परमपिता परमात्मा, भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं। पुनातु शिरसि, सिर में पवित्रता प्रदान कीजिए, जिससे मेरा आनंदमय कोश समृद्ध हो। हे प्रभुदेव, भुवः, आप स्वयं दुखों से रहित हैं और दुख त्राता हैं।
नेत्रयोः मेरे नेत्र में विज्ञानमय कोश को पवित्र कीजिए। जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों के प्रति तटस्थ होकर के मैं भी तपस्वी बनूं और समस्त दुखों से ऊपर उठ पाऊं। हे देव, स्वः आप आनंद स्वरूप हैं। कंठ में मेरे मनोमय कोश को आप पवित्र कर दीजिए, जिससे दिन भर सात्विकता को धारण करते मैं आह्लादित प्रसन्न रह पाऊं। हे भगवान, महः पुनातु हृदये, आप महान हैं, पूज्य हैं, धारणीय हैं। मैं भी आपको अपने हृदय में धारण करके आत्म साक्षात्कार के योग्य बन पाऊं और मेरा प्राणमय कोश भी तपस्विता के माध्यम से पवित्र हो। हे प्रभुदेव, तपः नहीं जनः पुनातु नाभ्याम, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। नाभि में मेरे अन्नमय कोश को पुष्ट बनाइए। मैं सात्विक खान पान नियमित दिनचर्या द्वारा ताउम्र स्वस्थ रह सकूं। हे भगवान, तपः पुनातु पादयोः, तप के माध्यम से मेरा भूमय बाहरी जीवन अस्तित्व व्यवहार और भूवः में आंतरिक चिंतन व्यवहार तप के माध्यम से पवित्र हो, उज्जवल हो, निर्मल हो। हे देव, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, फिर से एक बार हम आपसे प्रार्थना करते हैं, साधनाओं में सूक्ष्मता में ऊर्ध्वमुखी होकर हम आत्म साक्षात्कार, स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति, यम माने आप नियंता ब्रह्म, तीनों को पृथक पृथक जानने का, समझने का हमें सुअवसर प्राप्त हो, सौभाग्य मिले। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, हम हृदय में आपका ध्यान करते हैं। आकाशवत व्यापक आप खम हैं, बड़ों से भी बड़े आपके स्वरूप को हम अपने हृदय में संजोते हैं। आप अपने संस्पर्श से भीतर बाहर मेरे संपूर्ण अस्तित्व को पवित्र, निर्मल, शुद्ध, चमचम जगमग कर दीजिए। अथ प्राणायाम मंत्रः। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। हे परमपिता परमात्मन, आप भूः, प्राणों के भी प्राण हैं। भुवः, दुखों से रहित दुख त्राता हैं। स्वः, आनंद स्वरूप आनंद दाता हैं। महः, सबसे बड़े पूज्य और महान हैं। जनः, सकल जगत उत्पादक हैं। तपः, दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप हैं। तथा सत्यम, आप अविनाशी हैं। थोड़े से काल के लिए हमें प्राणायाम करना है। बाह्य प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। श्वास को अंदर भर लेते हैं, तीव्रता से बाहर निकालते हैं और बाहर ही रोक देते हैं। इस अवस्था में दोनों त्याग द्वारों को, मूल इंद्रियों को ऊपर की ओर आकर्षित करते हैं और नाभि को अंदर खींचते हैं, पीठ की तरफ खींचे रखते हैं। ये दोनों बंद लगाकर जब तक प्राण बाहर रोका है तब तक मन में ओम का जप या प्राणायाम मंत्र का जप अर्थपूर्वक चलता रहे और घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। ये एक बाह्य प्राणायाम हो गया। इस प्रकार कम से कम 3 प्राणायाम इस समय हमें करने हैं। आरंभ कीजिए।
प्राणायाम की क्रिया को हम यहीं विराम देते हैं। अथ अघमर्षण मंत्राः। ओम ऋतञ्च सत्यञ्च भिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमपिता परमात्मन, आप ऋतम, आपके अंदर इस सृष्टि को रचने का ज्ञान विज्ञान सदा से विद्यमान है। अभिद्धात् तपसः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम अजायत, आपने इस विशाल ब्रह्मांड कार्य रूप जगत का निर्माण किया है हम जीवों के लिए, जिससे हम जीव अपने भोग और अपवर्ग की सिद्धि कर सकें। अपने लिए इस संसार को बनाने का आपका कोई प्रयोजन नहीं। ततो रात्रे जायत, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से प्रलय रूपी सृष्टि को करने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं और यथा समय प्रलय करते आए हैं। हे देव, ततः समुद्रो अर्णवः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से आपने पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक, आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक उत्पन्न किया है। जैसे सृष्टि रचना आप बाहर करते हो, मेरे भीतर भी करते हो। हे भगवान, मेरे स्थूल शरीर में कोशिका कोशिका के अंदर जीन स्तर पर इस जन्म से संबंधित जो संस्कारों का महान बृहद आशय है, वही सदो समुद्र है। और मेरे चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार जो मैं बीज रूप में लेके आया हूं पिछले जन्मों से, 1,97 करोड़ वर्षों से संग्रहित, यही तो अर्णव है। द्वितीय मंत्र। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। हे परमपिता परमात्मन, पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र नामक, आकाशस्थ जलाशय अर्णव नामक उत्पन्न करने के अधि पश्चात आपने संवत्सर को रचा। संवत्सर उसे कहते हैं जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है तो क्षण मुहूर्त प्रहर काल आदि का 365 दिनों का चक्र होता है। अहोरात्राणि विदधत्, आपने दिन और रात भी रचे हैं। जब पृथ्वी अपनी कीली पर घूम के एक चक्र पूरा करती है तो 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। विश्वस्य मिषतो वशी, हे प्रभुदेव, सारे संसार को आपने अपने नियंत्रण में रखा है, अपने नियमों से आप चलाते हो। जैसे सृष्टि रचना बाहर करते हो, मेरे अंदर भी आप करते हो। मेरा चित्त आपने त्रिगुणात्मक रचा है और इन्हीं गुणों के उभरने दबने के कारण इसमें कभी क्षिप्तता, मूढ़ता, विक्षिप्तता आदि परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे बाह्य परिवर्तन में संवत्सर में ऋतुएं होती हैं, वर्षा, गर्मी, सर्दी होता है, ऐसे ही मेरे अंदर भी ये परिवर्तन है, यही तो संवत्सर है। और जैसे आप बाहर दिन रात रचते हो, ऐसे ही मेरे बुद्धि में भी परिवर्तन आता है। जब बुद्धि सात्विक होती है, मैं विवेकी बनता हूं, शुद्ध सोचता हूं, शुद्ध कर्म करता हूं, शुद्ध उपलब्धियों को पाता हूं। और जब बुद्धि रजोगुण तमोगुण से मलिन होती है, तभी अघों की तरफ झुकता हूं, अविद्या से ग्रस्त होता हूं, पाप में सोचता हूं, बोलता हूं, क्रियाओं को कर देता हूं, नानाविध दुखों में फंस जाता हूं। हे प्रभुदेव, आप मुझे इन सभी अघों से अर्थात रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियों से ऊपर उठाइए, सात्विक बनाइए, जिससे मैं भी देवों की तरह सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बन पाऊं और अपने जीवों से पापों को, अघों को पूर्ण रूप से तिरोहित कर पाऊं। अथ तृतीय मंत्र। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हे परमपिता परमात्मा,
सूर्य चंद्रमा आदि जितनी भी सृष्टि रचना आपने बनाई है, आप उसके धाता यानी धारण करता हैं, नियंता हैं, संचालक हैं। ये सृष्टि यथापूर्वम अकल्पयत, पूर्व कल्पों के समान ही आपने रची है। आपकी सृष्टि रचना में न कोई नवीनीकरण होता है या कोई सुधार की, उन्नयन की गुंजाइश होती है, क्योंकि आप पूर्ण हैं, आपका ज्ञान भी पूर्ण है, इसलिए आपकी सृष्टि रचना भी पूर्ण है और इसी वजह से एक जैसी सृष्टि रचना होती है। द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक को, तीनों को आपने समाया है अपने अंदर। जैसे बाहर आप समाये हुए हैं, ऐसे ही मेरा स्थूल शरीर भूलोक है। मेरा सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप मेरा अंतःकरण है और मुझ जीवात्मा में भी आप समाये हुए हैं। और स्वः आपने सुख को भी धारण किया है। यदि उस सुख को मुझे प्राप्त करना है तो मुझे सात्विक बनना होगा, राजस तामस मलों को शांत करना होगा, सभी अघों से, पापमय वृत्तियों से ऊपर उठना होगा। ऐसा मेरा जीवन अघमुक्त बनाइए, शून्य त्रुटि बनाइए। अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मन, आप सर्वरक्षक ओम हैं, सकल जगत प्रकाशक देवी हैं, सर्वव्यापक आपह हैं। हमने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है। आपकी प्राप्ति ही मेरे जीवन का कल्याण है, इसलिए मेरे अभीष्ट देव आप ही हैं। तभी तो पीतये, मोक्षानंद के लिए मैं योगांगों का अनुष्ठान आदि, स्वाध्याय आदि कर्मों को करके आपकी तरफ निरंतर अग्रसर हूं और मुझे विश्वास है ऐसा करने से मेरे जीवन में आप चहुं और सुख की वर्षा करोगे। मुझे कभी जीवन में कष्ट, दुख, बाधा, पीड़ा, संकट का सामना करना ही नहीं होगा और आ भी जाएं तो अपार सहन शक्ति आप मुझे प्रदान करोगे, जिससे मैं अपनी प्रसन्नता, स्थैर्य, संतुलन जीवन में कभी न खोऊं। भीतर से सदा शांत, प्रसन्न, निर्भीक, संतुष्ट मेरा जीवन बना रहे, ऐसा मुझे अटल विश्वास है आपके प्रति। अथ मनसा परिक्रमा मंत्र। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे परमपिता, प्राची, सामने की दिशा के, आप अग्नि नामक अधिपति हैं। अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं। आपको अपने जीवन में धारण करके हम भी ज्ञानी बनना चाहते हैं। हे भगवान, असितः आप स्वयं बंधनों से रहित हैं, हमें भी बंधन मुक्त किया चाहते हैं। आदित्याः, सूर्य की किरणों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से आप हमारे जीवन में सतत रक्षक बने हुए हैं। आपको हम नमन करते हैं, आपके रचे पदार्थों से लाभ उठाते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारे अंदर से सदा के लिए तिरोहित कर दो और सबके लिए स्नेह की भावना हमारे अंदर दृढ़ मूल कर दो। सभी से हम प्यार करें, अन्यों की गलतियों को क्षमा करने की उदारता हमें उत्पन्न हो, ऐसा मेरा जीवन द्वेष मुक्त हो। द्वितीय मंत्र। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। दक्षिणा दाहिनी दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप इंद्र नामक अधिपति हैं। इंद्र अर्थात आप परम ऐश्वर्यशाली हैं, ऐश्वर्य प्रदाता हैं। मैं भी धर्म से पुरुषार्थी बनकर आपसे सकल ऐश्वर्यों का स्वामी बन पाऊं। हे भगवान तिरश्चिराजी, आपने टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले प्राणियों को उत्पन्न करके मानो हमें संदेश दिया है कि जब जब हम भी भीतर से रजोगुणी तमोगुणी हो उठते हैं, हम कुटिल हो जाते हैं। और आपने पितरों को, ज्ञानियों को भी उत्पन्न किया है, जिनका अनुसरण करके हम भी सात्विक बन सकते हैं, अपने सभी कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। ऐसा हमारा जीवन कर्मशील बनाइए। हे भगवान, जब जब हम दुख लेते हैं अन्यों से, भीतर से आहत होते हैं, तो द्वेषज कर्माशय उत्पन्न कर लेते हैं। तभी हम हिंसक हो उठते हैं, हमारे वाणी में कठोरता आ जाती है, उलाहनी की भाषा हम प्रयोग करते हैं, अन्यों को नीचा दिखाते हैं। ये सारे कर्म हमसे दूर हों। हमारा द्वेषज कर्माशय आप शांत कीजिए, दग्ध मूल बीज कर दीजिए। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तृतीय मंत्र। ओम प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नम इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। प्रतीचि पीछे की दिशा के हे परमपिता परमात्मन, आप वरुण नामक अधिपति हैं। वरुण अर्थात इस संसार के सर्वोत्तम राजा हैं। आपका शासन हम सब जीवों पे है, कोई भी आपकी न्याय व्यवस्था से परे नहीं है। हे देवादिदेव प्रीदाकु, आपने इस धरती पर अजगर आदि विषधर प्राणियों को उत्पन्न किया है, और अन्नम अन्नादि के द्वारा हम सब जीवों का सतत आप पोषण करते हैं। आपसे प्राप्त अन्न और उससे प्राप्त ऊर्जा का सदुपयोग हम अपने जीवन में करते आत्म चेतना प्रचेतित हो सकें। परंतु जब जब हम उपासना योग से आपसे जुड़ना चाहते हैं, भीतर से द्वेषज कर्माशय उठ करके मुझे उपासना से अलग कर देता है, विक्षेप पैदा करता है। ये द्वेषज कर्माशय पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कार और इस जन्म के भी समूल हटा दीजिए, ताकि जब जब मैं उपासना योग में आपसे जुड़ना चाहूं, निर्बाध गति से, अव्याहत गति से आप में विचरण कर पाऊं। अथ चतुर्थ मंत्र। ओम उदीचिदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उदीची बाईं दिशा के हे देवादिदेव, आप सोम नामक अधिपति हैं। सोम अर्थात अंतर्यामी रूप से भीतर व्यापक होकर के मुझे शांति, आनंद, आह्लाद, उत्साह आदि गुणों को उत्पन्न करने वाले आप हैं। स्वजः, हे प्रभुदेव, आप स्वयं कभी जन्म नहीं लेते और हमें भी जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना चाहते हैं। अशनि ही, आपने इस सृष्टि में विद्युत को उत्पन्न किया है, जिसको संग्रहण कर हम भी अपने जीवन के नानाविध प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं और आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। हे प्रभुदेव, प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना सदा हमारे हृदय से तिरोहित हो जाए और स्नेह की अविरल धारा सबके प्रति सदा बहती रहे। ऐसा मेरा जीवन द्वेष मुक्त बनाइए। अथ पंचम मंत्र।
ओम ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ध्रुवा नीचे की दिशा के, हे परमपिता आप विष्णु नामक अधिपति हैं, विश्वलि व्याप्तौ आप सर्वव्यापक हैं। ऐसा मैं भी अपने अंदर आपके संस्कार बनाना चाहता हूं। हे देवादिदेव, आपने हरित रंग वाले वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि आपने इस सृष्टि में ग्रीवा के समान रचे हैं। इनसे हम सतत पोषण पाते हैं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हे भगवान, मेरे मन के अंदर से सारी द्वेष भावनाओं को दूर करो। यही तो मेरे दुखों का अधिकतम कारण है, जिससे मैं दिन भर प्रसन्न नहीं रहता और स्वयं को दुखी करता रहता हूं, स्वयं को आहत करता रहता हूं। हे भगवान, सारे मन के मल को, कीचड़ को, द्वेष रूपी आप हटाओ। सबके लिए स्नेह प्रेम धारा मेरे मन में सदा के लिए स्थिर हो। अन्यों की गलतियों को हम उदार मन से क्षमा कर पाएं, भुला पाएं, ऐसा हमारा जीवन बना दो। अथ षष्ठ मंत्र। ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षम् इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा के, हे परमपिता परमात्मन, आप बृहस्पति नामक अधिपति हैं। बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों के आप पालन करता हैं और हमें वेद ज्ञान के दाता हैं, इसीलिए हम आपको बृहस्पति पुकारते हैं। हे भगवान, श्वित्र आप अत्यंत पवित्र हैं, शुद्धतम हैं। आपसे जुड़ के, आपकी उपासना करके हम भी शुद्ध बनना चाहते हैं। हे भगवान, जैसे वर्षा करके इस धरती को आप शस्य श्यामला करते हो, हरा भरा करते हो, अन्न आदि से पोषित करते हो, ऐसे ही मुझ पर भी भीतर से आप ज्ञान वर्षा करो, जिससे मेरे अंदर भी विवेक और वैराग्य की फसल पुष्ट हो और मैं भी योगाभ्यास में दृढ़ हो पाऊं। पर यह तब तक नहीं होता जब तक मैं अपने अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार रूपी द्वेषज कर्माशय ले आया हूं और इस जन्म में भी बहुत सारा द्वेषज कर्माशय दुखों को ले करके संजोया है, बढ़ाया है। हे प्रभु, इस दुख सागर से मुझे भी उबारो, मैं भी तटस्थ रहूं द्वेषज कर्माशय से और आपके साथ जुड़ करके पवित्र बन पाऊं, क्योंकि आप श्वित्र हैं। हम भला कैसे अपवित्र रह सकते हैं? हमें भी उपासना योग में स्थिर करो। हे देव, मनसा परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से हम आपके अस्तित्व को धारण करते हैं, नास्तिकता को दूर करते हैं, आपके रचे पदार्थों से लाभ उठाते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं और द्वेषज कर्माशय को भी दग्ध बीज किया चाहते हैं। अथ उपस्थान मंत्र। प्रथम मंत्र। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यं अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे परमपिता परमात्मा, भीतर ही भीतर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण जगत तक उन्नत होते हुए आपसे जुड़ना चाहते हैं। कैसे हैं आप? तमसः परि, अज्ञान अंधकार से रहित हैं। हम भी ज्ञान के आलोक में प्रकाशित होना चाहते हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं। हम भी आह्लादित होना चाहते हैं, दिन भर आज आह्लादित रहना चाहते हैं।
पश्यंत उत्तरम, प्रलय के अनंतर भी आप वर्तमान रहते हैं। आपके उस दिव्य स्वरूप को हम भी प्रलयवत अवस्था स्थापन करके समाधि में जानना चाहते हैं। देवम देवत्रा, जैसे मेरे अंदर दिव्य पदार्थ हैं, मन बुद्धि आदि इंद्रियां हैं, इनमें अपनी दिव्यता लिए सहज ही आप विद्यमान हैं। उस दिव्यता को मैं भी अपने अंदर महसूस करना, अनुभव करना चाहता हूं। चराचर जगत में व्यापक सूर्य रूप आपके दिव्य तेज को मैं भी अपने हृदय में संजोना चाहता हूं, जो कि सर्वोत्तम आपका दिव्य स्वरूप है, धारण करना चाहता हूं। अथ द्वितीय मंत्र। ओम उदुत्यम जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे परमपिता परमात्मन, आप जात वेदस हैं, उत्पन्न मात्र को जानते हैं, कोई चीज आपसे छिपी नहीं है, अंदर बाहर व्यापक जो आप हैं। हे देवादिदेव, देवम वहन्ति केतवः, ये सृष्टि रचना, सृष्टि में आपके नियामक प्रकाशक ज्ञापक गुणों के माध्यम से आप अपनी छवि को हमें दिखाना चाहते हैं। ये झंडियां हैं आपको दिखाने वाली, केतु हैं, इन्हीं के माध्यम से हम आपका साक्षात्कार किया चाहते हैं। क्योंकि अविद्या अंधकार रूपी कुहरे के कारण अति निकट होते हुए भी हम आपको न तो अनुभव कर पा रहे हैं, न प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, और इसीलिए सृष्टि रचना के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं, आपकी निर्मल छवि को धारण करते हैं। दृशे विश्वाय सूर्यम, आपको देखने के लिए, आपको जानने के लिए हम लालायित हैं, जन्मों से प्यासे हैं। हमारी प्यास दूर करो, हमें भी अपना दर्श कराओ। अथ तृतीय मंत्र। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे परमपिता परमात्मन, आप चित्रम, आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाले हैं। देवानाम उतगाद, जैसे विद्वानों के हृदय में आप प्रकट होते हैं, हम भी दिव्यता को धारण करके विद्वान बन पाएं, ताकि आप भी हमारे हृदय में प्रकट हो। अपने संस्पर्श से हमारी सारी सुशक्तियां जागृत, उद्बुद्ध और प्रवृद्ध करो। हे देव, अनीकम, भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मिथ्या अभिमान, आलस्य, प्रमाद, अहंकार आदि कुटेव हैं, यही तो आपसे मिलने नहीं दे रहे, परंतु इनसे ऊपर उठने का परम बल आप हो, इसीलिए हम आपको अनीकम नाम से पुकारते हैं। हे प्रभुदेव, आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, सब ओर से आपने द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक को धारण किया हुआ है। जगतः तस्थुषः, स्थावर जंगम, हर प्रकार की सृष्टि में आप ही आप हैं। ऐसी आपकी दिव्य छवि को हम भी अपने हृदय में धारण करते हैं। अथ चतुर्थ मंत्र। हे ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे परमपिता परमात्मन, आप चक्षु अर्थात दृष्टा हैं, भीतर बाहर अंतर्यामी रूप से सतत हमें देख सुन जान रहे हैं। देवहितम, विद्वानों के आप हितकारी हैं। पुरस्तात्, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी आप वर्तमान थे, अपनी दिव्यता लिए इस समय भी मेरे अंदर आप विद्यमान हैं। शुक्रम तथा उच्चरत, आप प्रलय अनंतर भी अपने दिव्य रूप में सदा वर्तमान रहते हैं। ऐसे उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों में सम रहने वाले आपके दिव्य स्वरूप को पश्येम, समाधि लगा करके 100 साल और उसके बाद भी सतत हम देख पाएं। जीवेम, आपकी प्राप्ति के लिए ही हम जी पाएं। शृणुयाम, आपके विषय में वेदों से, विद्वानों से, आप्तों से सुन पाएं, जान पाएं, आपको समझ पाएं।
प्रब्रवाम, आपको सुन जान समझ धारण कर अन्यों के लिए भी आपका व्याख्यान कर पाए। और अदीना हस्याम, जब तक हम जिए अधीन स्वतंत्र होकर जिए। हे देवादिदेव, जीवन के संध्या काल में किसी के आश्रित होकर के नहीं, अपितु स्वावलंबी अपने पैरों पर अपने सारे कामों को स्वस्थता पूर्वक करने का सामर्थ्य हम टिका पाए, बना पाए, ऐसा हमारा जीवन स्वतंत्र अधीन बनाइए। उपस्थान मंत्रों के माध्यम से हे प्रभु भीतर ही भीतर हम आपसे जुड़ते हैं, आपकी दिव्यता को धारण करते हैं, अपने अंदर के कल्मश विक्षेपों को दूर करते हैं और आनंदित आह्लादित ज्ञानी विवेकी बनते हैं। अब थोड़े से काल के लिए मन ही मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ भावना पूर्वक करना है। आरंभ करें। अब हम ध्यान को विराम की ओर ले जा रहे हैं। अथ समर्पणम। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे परमपिता परमात्मन, हमने आसन लगा करके, हे दयानिधे प्राणायाम करके, मंत्रों का उच्चारण करके, अर्थ भावना पूर्वक आपका जप किया है, स्तुति की है, प्रार्थना की है। हम पर प्रसन्न होइए, हमारे जीवन का उद्धार कीजिए। इसी जन्म में अभी मैं आनंदित, शांत, संतुष्ट, निर्भीक हो पाऊं। जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मेरे सिद्ध हो जाएं, ऐसा मेरा जीवन बनाइए। अथ नमस्कार मंत्र। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे परमपिता परमात्मन, आप शंभु हैं, सुख स्वरूप हैं, मयोभू हैं, संसार के सर्वोत्तम सुखदाता हैं। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभुदेव, आप शंकर, हम जीवों का सदा कल्याण करने के स्वभाव वाले हैं, और मयस्कर, भीतर से अंतः प्रेरणा दे करके सदा धर्मयुक्त कर्मों में ही आगे बढ़ाने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हे देवादिदेव, आप शिव अर्थात मंगल स्वरूप हैं, और शिवतर मोक्ष आनंद को आपने धारण किया है, और मुमुक्षुओं को, साधकों को मोक्षानंद प्रदाता हैं। हम आपको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम भी साधक बनने का संकल्प लेते हैं। योगाभ्यास के द्वारा आपके प्रति समर्पित होते हैं। यह जीवन आपकी प्राप्ति के लिए स्वाहा करते हैं। हमें आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ाकर अपने नित्यानंद का भागी बनाइए। ओम का उच्चारण पूर्वक 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर घिसते हुए आंखों पर रखना है।
एक भजन मेरे साथ गुनगुनाएंगे। कभी न भूलो ओम तुम, कभी न भूलो ओम तुम, कि ओम हमारा आधार है, ओम है विराट भी, ओम है प्रकाश भी, ओम ही है दिव्यता, ओम ही अस्तित्वता, ओम सा बृहत नहीं, ओम सा महत नहीं, कभी न भूलो ओम तुम, कभी न भूलो ओम तुम, कि ओम हमारा आधार है, जगत है सतरज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, अमर है तेरी ये सत्ता, अमरता ओम परमता, कभी न भूलो ओम तुम, कभी न भूलो ओम तुम, कि ओम हमारा आधार है, ओम हमारा आधार है। उपासना के कार्य को यहीं विराम दिया जाता है। ओम।